नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं विकास राय और आप देख रहे हैं क्रांतिवीर मीडिया सच तक इंडिया न्यूज़। मैं फिर एक बार आप लोग के बीच में उपस्थित हूं और उपस्थित हूं गरीब शोषित वंचित की आवाज़ को लेकर, किसान जवान की आवाज़ को लेकर। और हर वक्त दिखाता हूं, बताता हूं, मुद्दे को केंद्र से लेकर राज्य सरकारों के कानों तक पहुंचाने का काम करता हूं। बिहार सरकार के उन पदाधिकारियों तक उस आवाज़ को दिखाता हूं जो आवाज़ बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले, बड़े बड़े सेलिब्रिटी की और बड़े बड़े उद्योगपतियों की शादी में लड़कों के चड्ढी और उनके बनियान की खबर को कवरेज करते हैं। वह खबर सच तक इंडिया न्यूज़ और क्रांतिवीर मीडिया नहीं दिखाता है। वह गरीब किसान जवान और गरीब शोषित वंचित की आवाज़ को दिखाता है। और ऐसे ही फिर एक बार आप लोग के बीच में उपस्थित हूँ एक नए मुद्दे के साथ। 2024 वह वर्ष जिस वर्ष में इस हिंदुस्तान का नया प्रधानमंत्री चुना जाएगा और बहुत कम समय में, बहुत जल्द आचार संहिता इस देश में लागू होगा और देश के भाग्य और की रूपरेखा तैयार होगी कि किसके ऊपर ताज, कौन बनेगा प्रधानमंत्री और कौन बनेगा सांसद। क्योंकि सांसद ही देश के प्रधानमंत्री को चुनता है। देश के प्रधानमंत्री को सांसद चुनते हैं और वह सांसद अपने कार्यों पर कितना खरा उतरते हैं, कितना खरा उतरे हैं, यह उस जिले के बारे में आपको बताएंगे जिस जिले के बारे में जानकारी हमको और हमारे मीडिया कर्मी और हमारे सहयोगियों को है। तो पहले आते हैं अपने ज़िले बक्सर ज़िला। और बक्सर ज़िला में सांसद हैं इस समय दाढ़ी वाले बाबा, जिनका नाम है अश्वनी कुमार चौबे। बहुत लोग तो इनको जानते भी नहीं हैं, इनका नाम भी नहीं जानते हैं। गरीब शोषित लोग तो इनका नाम से भी परिचित नहीं है। जैसा कि मैंने कई लोगों से पूछा, और क्योंकि यह क्षेत्र का दौरा नहीं करते हैं, इनका 0.0 है वोटिंग। यह जीतते हैं किसके बल पे, यह जीतते हैं किनके बल पर, यह जीतते हैं, यह चुनाव अपना लाखों लाख वोट से जीत जाते हैं। 2 बार जीत चुके हैं इस बक्सर संसदीय क्षेत्र से। तो यह चुनाव किसके बल पे जीतते हैं, इनका 1% भी वोट अपना नहीं है। यह जीतते हैं देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के कारण, और उनके कारण यहाँ की जनता इनको विजयी बनाकर और पार्लियामेंट दिल्ली में भेज देती है। लेकिन जब फ्लाइट से ये दिल्ली पहुंचते हैं, उसके बाद यह बक्सर के उन गांव, उन गरीब, उन शोषित, उन वंचितों की घर पे उन दुखों को, उनके किसान की छोड़िए, जवान की तो बात छोड़िए, किसान इस बक्सर जिला में 99% किसान हैं और उन किसान की आवाज़ को आज तक इन्होंने कभी भी कहीं मुद्दा नहीं उठाया। यह मुद्दा और उन किसानों और उन गरीब लोगों से कभी यह मिले नहीं है, इनको किसी ने देखा भी नहीं है। आखिर क्यों? इनको देखने वाले बस वही लोग हैं जो इनके चमचा हैं, जो इनके पिछलग्गू हैं और जो इनका ठेकेदारी और इनके द्वारा कमाए गए धनराशि इकट्ठा भेजने वाले लोग हैं। आज तक करीब 50-55 करोड़ रुपया इस बक्सर संसदीय क्षेत्र में मिला होगा। वह पैसा कहीं किसी भी गांव, पंचायत, ब्लॉक में नहीं देखने को मिला है। इनका काम कहीं नहीं देखने को मिला है। इनको पहचानने वाले 60% लोग नहीं हैं। पहचानने वाले, उनको जानने वाले वही लोग हैं जो इनके साथ 2 रुपये की आमदनी और इनका चमचागिरी करते रहे, वही लोग को जानते हैं। और ये उन्हीं के यहाँ जाते हैं जिनको समझते हैं कि उनके पॉकेट में वोट बैंक है।
इनके पॉकेट में 500 वोट है, 1000 वोट है, 2000 वोट है, उनके दरवाजे पे जाते हैं और उनका हाल चाल लेते हैं, उनके दुख और सुख में जाते हैं। लेकिन गरीब शोषित वंचित के परिवार के दुखों को नहीं कभी बांटने नहीं जाते हैं, किसी गरीब के दरवाजे पे नहीं गए हैं। और ये तो जानते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी के कारण मेरी जीत पक्की हो जाती है। ये भागलपुर के रहने वाले हैं और भागलपुर के बारे में ज़्यादा इनकी दिलचस्पी है, लेकिन बक्सर के उन गरीब, उन बेरोजगार, उन तमाम जो शोषित वंचित लोग हैं उनके बारे में, किसान के बारे में, किसान के पानी के बारे में, किसान के बिजली के बारे में कभी भी इन्होंने मुद्दा या कभी उनसे मुलाकात नहीं हुआ। इनको अगर कॉल करे कोई तो इनका कॉल ज़िंदगी में कभी नहीं उठता है। कभी कोई कॉल करके देख ले इनके नंबर पे, जो इनका सरकारी नंबर है, जो इनका दिया हुआ नंबर है, जो लोगों के बीच में रहता है, उस नंबर पे अगर कोई इंसान दुखों को अपना बताना चाहता है, अपने क्षेत्र की समस्याओं को बताना चाहता है, तो इनका नंबर पे घंटी जाएगा, लेकिन नंबर उठाने वाला कोई नहीं होगा। तो ऐसे लवारिस सांसद को यहाँ की जनता पसंद नहीं करती है। ये बात मैंने कई दिनों के सर्वेक्षण में किया। इनके कारण इनके लोग, इनके जो चमचे लोग हैं, बस वही लोग इनका खातिरदारी और इनको समझते हैं कि हमारे लिए सब कुछ है। लेकिन गरीब शोषित वंचित किसान इनसे नाखुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि आज तक अपने किसी भी क्षेत्र की जनता से इन्होंने कभी मुलाकात नहीं किया है। कोई मीडिया, कोई चैनल वाले आकर इसका सर्वे कर लें। मैंने सर्वे करके देख लिया है। यह बक्सर आते हैं और ये सर्किट हाउस में बैठते हैं, वहाँ से फिर फ्लाइट पकड़ के निकल जाते हैं और बक्सर से रामगढ़ बनारस जाते हैं। तो रास्ते में कहीं जो इनके चमचे लोग हैं, जो ठेकेदारी उकदारी पाते हैं, वहीं लोग इनको सलामी करने के लिए खड़ा रहते हैं। लेकिन जनता के बीच में ये जाने वाले महाशय नहीं हैं, दाढ़ी वाले बाबा हैं। और ये उन संतों को भी गाली देते हैं। वह संत, जिस संत ने इस समाज में अपनी जान की आहुति दे दी, वह संत जो इस धर्म को बचाने के लिए अपने लाखों संतों ने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी हैं, और वह संत को यह खुलेआम मंच पे हजारों की भीड़ में यह गाली देते हैं और अपने तेवर को दिखाते हैं, अपनी पहुंच को दिखाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तक इनकी पहुंच है। इस घमंड में यह रहते हैं कि हमको मोहन भागवत जी के द्वारा टिकट मिल जाएगा। लेकिन मोहन भागवत जी को भी समझना चाहिए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी समझना चाहिए कि ऐसे 80, 75 साल, 70 साल के बुजुर्ग जिससे संसदीय क्षेत्र नहीं संभाल पा रहा है, वह जनता के दुखों को क्या संभाल पाएगा। जो कभी इस जिला का किसी भी गांव के एक लोग को छोड़ के दूसरे लोग को यह पहचानता ना हो, वह सांसद बक्सर जिला उसको चुनना चाहती है जो यहाँ इस मिट्टी से निकला हो, इस मिट्टी के उस दर्द को समझता हो, इस मिट्टी के उस बेरोजगारी को समझता हो, इस मिट्टी के उस किसान के आंसुओं को समझता हो। वह अगर यहाँ का संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधि करे, वह पार्लियामेंट में बैठकर अपनी यहाँ की समस्याओं को, यहाँ की आवाज़ को उठाए, तभी इस देश का और इस जिले का कायाकल्प बदल सकता है। वरना ऐसे दूर से आए हुए प्रत्याशियों को टिकट देकर और किसी के नाम पर जीत मिल जाए और वह लापता हो जाए, तो इस देश का और इस जिले का और इस राज्य का वह भविष्य क्या होगा? वह सपना होगा जो सपना भीमराव अंबेडकर ने देखा था, वह सपना जो यहाँ के महापुरुषों ने देखा था। ये लोग ऐसे निकम्मों को, ऐसे लोगों को अगर टिकट मिल जाए जिसका सर्वे करने पर 1% भी उसके नाम पे वोट नहीं है, कोई अगर मीडिया चैनल, कोई सर्वे करने वाले वर्ल्ड के अगर आ जाएं, मेरा सर्वे जो है वह
गांव गरीब शोषित वंचित का सर्वे है और इस सर्वे में 0.0 पॉइंट मात्र 100 में 99% फेलवर हैं यहाँ के सांसद अश्वनी कुमार चौबे। इनके पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, तीन अध्यक्ष इनका विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? यहाँ के साधु संत इनका विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इनका विरोध करने वाले भाजपा के 60% 70% तक कार्यकर्ता इनका विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कारण है कि जमीनी स्तर नहीं, हवाई स्तर पे रहने वाले ये महाशय हैं और दाढ़ी बढ़ाकर अपने आप को संत कहते हैं, लेकिन यह संतों का भी अपना अपमान करते हैं और संतों को ही गाली देते हैं। यह तो सभी लोग देखे हैं और देख जानते हैं। तो ऐसे लोगों को यहाँ से संसदीय क्षेत्र में न के बराबर वोट मिले और ऐसे लोगों को टिकट न मिले, क्योंकि बक्सर की जनता, बक्सर का सर्वे और बक्सर का भाग्य अगर बता रहा है तो बता रहा है कि यहाँ से ऐसे लोगों को नकार रही है यहाँ की जनता। तो यह सर्वे हमारा है और आप इस सर्वे पे अगर गौर करेंगे तो आने वाला वक्त बताएगा कि मेरा सर्वे क्या बता रहा है। तो नमस्कार, फिर मिलेंगे किसी राजनेता के बारे में, संसदीय क्षेत्र के बारे में, और यहाँ तक कोशिश करेंगे कि मैं वह अश्वनी कुमार चौबे से भी मिलूंगा और उनसे भी सवाल यही रहेगा कि आप इतने दिन थे कहाँ? आपने इस जिले के लिए किया क्या? आपने उस गरीब के घर क्यों नहीं गए? केवल अपने कार्यकर्ता, अपने ठेका पे कमीशन लेने वाले लोगों के ही घर क्यों गए? उस गरीब शोषित वंचित के घर दरवाजे पे क्यों नहीं गए? वह आम कार्यकर्ता के दरवाजे पे क्यों नहीं गए? तो यह सवाल उनसे भी रहेगा और फिर मिलेंगे किसी न्यूज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं विकास राय और आप देख रहे हैं क्रांतिवीर मीडिया, सच टेक इंडिया न्यूज। फिर मिलेंगे किसी राजनेता के बारे में। धन्यवाद।